हरे कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं महादेवी दुर्गा पार्वती देवी के शक्तिपीठ और नवरात्रि से जुड़ा आध्यात्मिक प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसे सुन आप सभी आनंद विभोर अवश्य होंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नौ दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। काली पुराण में वह 26 हैं। शिव पुराण और कालिका पुराण केवल 4 प्रमुख शक्तिपीठों को मान्यता देते हैं, जिसमें विमला जो पुरी उड़ीसा में है, तारा तारिणी जो गंजम उड़ीसा में है, माँ कामाख्या देवी जो गुवाहाटी आसाम में है और दक्षिण कालिका जो कालीघाट कोलकाता वेस्ट बंगाल में शामिल है। अधिकांश जनमानस देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों को ज़्यादा मानते हैं, जिनमें से भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। आइए जानते हैं शक्तिपीठ की पौराणिक कथा। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिवजी से उनका विवाह हुआ था। कुछ समय बीतने के पश्चात एक घटना घटी जिसका प्रसंग श्री रामचरित्र मानस के बालकांड में मिलता है। एक बार भगवान शिव और देवी सती अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। सती को यह थोड़ा अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। सती माता का ध्यान कथा में नहीं रहा और पूरा समय सोचने में उन्होंने बिता दिया कि भगवान शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे श्री राम की कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा समाप्त हुई और भगवान शिव देवी सती लौटने लगे। उस समय रावण ने सीता का हरण किया था और प्रभु श्री राम माँ सीता के वियोग में दुखी थे, जंगलों में घूम रहे थे। सती को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव, जिसे अपना आराध्य देव कहते हैं, वह एक स्त्री के वियोग में साधारण इंसान की तरह रो रहे हैं। सती ने शिव जी के सामने ये बात कही तो शिव जी ने समझाया कि यह सब श्री राम की लीला है, भ्रम में मत पड़ो। लेकिन सती नहीं मानी और शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किया। सती ने श्री राम की परीक्षा लेने की बात कही तो शिव जी ने उन्हें रोका, लेकिन सती पर शिव जी की बात का कोई असर नहीं हुआ। सती सीता का रूप धारण करके श्री राम जी के सामने पहुंच गईं। तब श्री राम जी ने सीता के रूप में माता सती को पहचान लिया और पूछा कि हे माता, आप अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? जब श्री राम ने सती को पहचान लिया तो वो डर गईं और चुपचाप भगवान शिव के पास लौट आईं। शिव जी ने पूछा तो वे कुछ जवाब ना दे सकी, लेकिन शिव जी ने सब समझ लिया था कि सती ने सीता का रूप बनाया था। जिन श्री राम को वे अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी पत्नी का रूप सती ने बना लिया था और श्री राम की परीक्षा लेकर उनका अनादर भी किया था। इस कारण शिव जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। कालांतर में एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, यह जानकर वे क्रोधित हो उठीं।
नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती माते। जब सती अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने जाने लगीं, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तो प्रभु ने माता सती को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 2 गण भी भेजे। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शिव जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शिव के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शिव को जब ये पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी विचलित होकर सारे भूमंडल में भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने शिव जी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे। ननर्थ चरणाघाते कंपयन धरती तलम, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देख भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव तांडव में पैर पटकते, विष्णु जी अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े धरती पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सती के शरीर के हृदय से ऊपर के भाग के अंग जहां गिरे, वहां श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन करने से वैदिक एवं दक्षिण मार्ग की, और हृदय से नीचे भाग के अंगों के पतन स्थलों के श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन करने से वाम मार्ग की सिद्धि होती है। तत्पश्चात अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। जानते हैं माँ दुर्गा के 9 प्रमुख शक्तिपीठ। 1 हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर माता का सिर गिरा था। दूसरा कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा। अंबाजी का मंदिर गुजरात, जहाँ माता का हृदय गिरा। माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर सतना जिला मध्य प्रदेश। कामाख्या देवी मंदिर आसाम, यहाँ माता का गुप्तांग गिरा था। कामाक्षी शक्तिपीठ कांचीपुरम तमिलनाडु। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश, सती की जीभ गिरी थी। कालीघाट मंदिर कोलकाता, पाँव की 4 उंगलियां गिरी। माँ भ्रारंबरा देवी शक्तिपीठ श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं नवरात्र क्या है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्राकृत रूप से इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहा जाता है। इन 9 दिनों के दौरान पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की पूजा की जाती है, दूसरे 3 दिन रजोगुणी प्रकृति की पूजा की जाती है और अंत में 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की पूजा की जाती है। आखिरी दिन हम विजयोत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ और अन्य राक्षसी प्रवृत्तियों का हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्र वर्ष में कब आती है और उसका महत्व। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा आराधना के नवरात्रि का समय सबसे शुभ माना गया है। पूरे साल में कुल 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि होती है। हिंदू माह के माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में नवरात्रि होती है। 3-3 महीने के अंतराल में सभी नवरात्रि पड़ती है। सभी नवरात्रि माह के प्रतिपदा यानी एकम तिथि शुरू होकर 9वीं तिथि तक होती है। गुप्त नवरात्र में माता की शक्ति पूजा एवं आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। इसी कारण इसे गुप्त नवरात्र की संज्ञा दी जाती है।
गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं के पूजन को प्रमुखता दी जाती है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 रूप कहे जाते हैं। इन 10 महाविद्याओं को तंत्र साधना में बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में प्रमुख देवियां। चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है, वहीं नवरात्र में साधक महाविद्या यानी तंत्र साधना के लिए देवी काली, देवी तारा, माँ ललिता, माँ भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, माता छिन्नमस्तिका, माँ धुमावती, माँ बंगलामुखी, देवी मातंगी और माता कमला की पूजा करते हैं। कहते हैं कि लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना की थी। शुक्राचार्य जी ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कुल देवी निकुंबला माता की साधना करके वह अजय बनने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। खैर, यह साधना और अनुष्ठान मेघनाथ पूरा नहीं कर पाया। आइए जानते हैं सामान्य नवरात्रि से कैसे अलग होती है गुप्त नवरात्रि। सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन माह में पड़ती है। इसमें आम जनों के बीच पूजा पाठ का धार्मिक माहौल होता है। इसे उत्सव के समान मनाया जाता है। अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज भी होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तंत्र क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना भी करनी होती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव पड़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के मनाने की पौराणिक कथा। दैत्यराज महिषासुर ने एक बार अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रश्न करके अजय होने का वरदान प्राप्त किया। फलस्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देव दानव युद्ध के दौरान देवताओं और राक्षसों में 100 वर्षों तक छल बल और शक्ति बल से युद्ध चलता रहा। महिषासुर नाम का दैत्य राक्षसों का राजा था और भगवान इंद्र देवताओं के राजा थे। इस युद्ध के दौरान देवताओं की सेना कई बार राक्षसों से पराजित हो गई और एक समय ऐसा आया कि महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। सभी देवता तत्पश्चात पराजित होकर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान श्री विष्णु जी और भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, चंद्रमा, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर खुद स्वर्गलोक का राजा बनकर बैठ गया है। सभी देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। भगवान विष्णु और भगवान शिव ये बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक महान तेज उत्पन्न हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज में मिल गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के सामान्य थी, जिसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में फैल रही थीं। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण यह तेज पुंज एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था, जिससे इस प्रकाश से तीनों लोग भर गए। तभी भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुखमंडल प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी उदर प्रवेश, वरुण के तेज से देवी की जंघाएं और उरुस्थल, ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण और सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से दोनों भौवें और वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से
सभी देवताओं के तेज से एक कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इस देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया है। सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव ने शस्त्र के रूप में अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी अपना चक्र देवी को प्रदान किया। ऐसे ही समस्त देवी देवताओं के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और इरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। महिषासुर युद्ध करने की अब बारी आ गई थी। महिषासुर ने कुछ समय बाद देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अष्टभुजाओं वाली और शस्त्र अस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। समस्त देवतागण इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। राक्षसों और दानवों के सभी अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे। माता भगवती ने अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेनाओं को निशाना बनाने लगी। सैकड़ों असुरों को रण चंडिका ने एक ही झटके से मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की तेज से मोहित हो गए। देवी ने उन राक्षसों को धरती पर घसीटकर मार डाला। माता रानी का वाहन शेर भी क्रोधित होकर दहाड़ मारने लगा। वह शेर राक्षसों की सेना से प्रचंड होकर इस तरह घूमने लगा जैसे जंगल में आग लग गई हो। शेर की सांस से ही सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। देवी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो जैसे तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई हो। महिषासुर के साथ दुर्गा माता का यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का भी वध कर सभी असुरों का विनाश कर दिया। तब से ही 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने की प्रथा शुरू हुई। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का अवतरण भी चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ही हुआ था। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन राम नवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के मनाने की पौराणिक कथा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रश्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम जी के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि रावण का चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने ना दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमलनयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए माता को। और प्रभु श्री राम जैसे ही तुरीण से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हुई, हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और रावण पर विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ में बालक का रूप धरकर हनुमान जी ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर अनुष्ठान कर रहे ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप प्रश्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूतिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे माँ देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश हो गया। हनुमान जी महाराज के श्लोक में ह की जगह क करवाकर
रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। फिर 10वें दिन जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, तब राम जी ने रावण का वध किया और उस दिन को हम विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। आइए जाने नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों से सीख। नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री से हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता की शिक्षा लेनी चाहिए। जो लोग जीवन में अस्थिर हैं, उन लोगों को माता शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उनका वर्ण सफ़ेद है। माँ शैलपुत्री को नारंगी और श्वेत रंग सबसे प्रिय हैं और माँ शैलपुत्री को घी और अनार का भोग अति प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी माता से शांति की सीख ले सकते हैं आप। जिन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही हो, वो ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। स्वभाव में शालीनता की शिक्षा देती हैं माता ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और सिल्वर रंग सबसे अधिक प्रिय हैं और माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़ और सेव का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माता का यह रूप मनुष्यों में 7 गुणों को निखारने वाला है। जीवन में समर्पण का भाव अपने चाहने वालों के साथ साथ दूसरों के लिए जीने की शिक्षा हमें चंद्रघंटा माता से लेनी चाहिए। माता का यह स्वरूप हमें समर्पण की सीख देता है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग पसंद है और माँ चंद्रघंटा को गाय का दूध और केले का भोग आप अवश्य लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कृष्मांडा की पूजा की जाती है। क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए, यह माता कृष्मांडा से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति को कृष्मांडा माता की आराधना करके अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का वर मांगना चाहिए। हर शुभ काम के पहले कृष्मांडा माता का ध्यान अवश्य करना चाहिए। माँ कृष्मांडा को नीला रंग पसंद है और आप माँ कृष्मांडा को मालपुआ या नाशपत्ती का फल अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हमें स्कंद माता सिखाती हैं। स्कंद माता का पूजन करने से मनुष्य के अंदर ज़रूरतमंदों की सेवा और सहायता करने का भाव उत्पन्न होता है। इनका पूजन करने से मनुष्य के जीवन में समृद्धि आती है। माँ स्कंद माता को पीला रंग पसंद है। आप माँ स्कंद माता को केले और अंगूर का फल अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि के 6वें दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। जीवन में अच्छा सामंजस्य चाहते हैं तो कात्यायनी माता का पूजन अवश्य करें। सामंजस्य का अर्थ है कि जीवन में कोई बाधा और रुकावट न आए, घर के सभी लोगों में प्यार बना रहे। ऐसे में घर में कलेश यानी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो माता का पूजन शांति स्थापित करेगा। अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो तो भी माता कात्यायनी का पूजन सभी अड़चनें दूर करके जल्द ही शुभ मुहूर्त बनेगा। माँ कात्यायनी को हरा रंग पसंद है। माँ कात्यायनी को आप शहद और अमरूद के फल अवश्य चढ़ाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। जो लोग अकेला महसूस करते हों वे कालरात्रि माता का पूजन करें। ऐसा करने से आपका अकेलापन दूर होगा और कोई आपके पास ज़रूर आएगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शिक्षा हमें माता कालरात्रि से मिलती है। इनकी पूजा करने से बुरी बला और असुरी शक्तियाँ कोसों दूर रहती हैं। माँ कालरात्रि को ग्रे या धूसर रंग पसंद हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और चिक्कू अवश्य अर्पित करें। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा करने का विधान है। कर्मशीलता की शिक्षा देने वाली माता महागौरी अपने भक्तों को हमेशा समय से पहले ही फल देती हैं। इनको प्रश्न करना बहुत ही आसान है। महागौरी माता अपने सभी भक्तों को कर्म प्रधानता की सीख देती हैं, यानी कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। माँ महागौरी को जामुनी रंग पसंद है और माँ महागौरी को आप नारियल और सीताफल जरूर अर्पित करें। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देती हैं। हिंदू धर्म में जिन 8 महासिद्धियों की बात कही गई है वे सभी माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बिना अर्जित नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति हमेशा तनाव में या दुखी रहते हैं उन लोगों को माता सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। माता अष्ट सिद्धियों और नवनिधियाँ देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री को
पिकॉक ग्रीन या मोरपंखी रंग पसंद है। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद तिल या हलवा पूड़ी और संतरे का फल अवश्य अर्पित करें और माता के चरणों में कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। आइए जानते हैं नवरात्रि से आयुर्वेद का रिश्ता। पर्वतराज हिमालय की बेटी माँ पार्वती यानी आदिशक्ति दुर्गा के प्रथम स्वरूप को हिमावती नाम से भी जाना जाता है। देवी का यह स्वरूप औषधि में वनस्पति स्वरूप में पाए जाने वाला हरड़ या हरितकी से जुड़ा है। आयुर्वेद के जानकार इसे प्रधान औषधि भी मानते हैं। पेट से जुड़े रोगों में खास तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इस औषधि के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक का नाम चेतकी है। नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ब्राह्मी औषधि याददाश्त बढ़ाने में मदद करती है। ये औषधि आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा से सुडौल काया का आशीर्वाद पाया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो मोटापा कम करने के लिए पसीना बहाने वाले लोग आयुर्वेद के जानकारों की निगरानी में चंद्रसूर नाम की औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्बी घटाने के साथ साथ हृदय से जुड़ी समस्याओं के अलावा बच्चों को जन्म देने के बाद दूध में कमी होने पर भी इसका इस्तेमाल बेहद कारगर होता है। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कृष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। औषधि की दृष्टि से देखें तो इसका एक स्वरूप कुम्हड़ा या भतुआ भी होता है। औषधि रूप में इसका जूस भी पीते हैं लोग। सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल ब्लड में किसी तरह के विकार को दूर करने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप अलसी में विद्यमान माना गया है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है। आयुर्वेद के जानकारों की नज़र में अलसी के इस्तेमाल से खून साफ होता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है, साथ ही वात पित्त और कफ के रोग का नाश करने में अलसी काफ़ी कारगर है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी नाम से पूजा जाता है। माँ के इस स्वरूप को अम्बा और अम्बालिका नाम से भी जाना जाता है। औषधि नजरिए से इस स्वरूप का दर्शन मोइना में होता है। इसका इस्तेमाल लीवर से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ कफ, पित्त और कंठ रोग के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम माचिका भी है। दुर्गा के सातवें रूप कालरात्रि को कालरात्रि आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का ये स्वरूप बेहद रौद्र है। माँ दुर्गा के इस रौद्र स्वरूप का दर्शन औषधि की नज़र में नागदौन में किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे दूधी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इस औषधि को मन और मस्तिष्क दोनों के विकारों को दूर करने वाला माना गया है। आस्था मान्यता के अनुसार नौ दुर्गा के आठवें स्वरूप का दर्शन तुलसी में होता है। कोरोना महामारी के दौरान इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी तुलसी की काफ़ी चर्चा हुई। अधिकांश घरों में आंगन में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। तुलसी के सेवन से सबसे कॉमन लाभ खांसी का ठीक होना होता है। माँ दुर्गा का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। इनका एक नाम नारायणी भी है। औषधि की नज़र से देखें तो शतावरी माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है। इसका इस्तेमाल करने से प्रसूताओं को लाभ होता है। महा औषधि कहे जाने वाली शतावरी रक्त विकार दूर करती है। इसके सेवन से रोगी के सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। आइए जाने माँ दुर्गा के मंत्र और माता के स्वरूप के मंत्र जो बहुत शक्तिशाली हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए जाने किस प्रकार से कलश पर रखे नारियल। अधोमुख शत्रु विवर्धनाय उधर्वस्य वस्त्र बहुरोग वृद्धे प्राचिमुखे वित्त विनाशनाय तस्तमात् शुभम समुख्य नारिलेलेश। कलश में कैसे रखना चाहिए, इसके अनुसार कलश स्थापना में नारियल रखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ हो। आइए जाने देवी को अष्टभुजा वाली क्यों माना जाता है। माँ दुर्गा को शास्त्रों में 8 भुजाओं वाली और कुछ जगह पर 10 भुजाओं वाली बताया गया है। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाएं होती हैं। हालांकि कई स्थानों पर 10 कोणों या 10 दिशाएं भी बताई जाती हैं। ये दिशाएं निम्नलिखित हैं: प्राची,
प्रातिची, उदीची, अवाची, ईशान, वायु, अग्निया, नैतृत्य, उधर्व और अधरस्थ। कुछ स्थानों पर आकाश और पाताल की दिशा को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। इस कारण से कुछ स्थानों पर केवल 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा माता सभी दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, इसी कारण उनकी 8 भुजाएं होती हैं। आइए जाने माता शेर पर सवारी ही क्यों करती हैं। एक बार देवी पार्वती को तपस्या करते देख एक भूखा शेर देवी का शिकार करने के लिए पहुंचा, लेकिन मां पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुपचाप निरंतर देखता रहा। देवी पार्वती को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वो तपस्या से उठेंगी तो वो उनको अपना आहार बना लेगा, लेकिन कई वर्ष बीत गए और ऐसा नहीं हो सका। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को गौरवर्ण यानी माँ गौरी होने का वरदान दिया। तभी से माता पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा रहा। ऐसे में शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए, तो माता ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह से शेर माँ दुर्गा की सवारी बना और माँ दुर्गा का नाम शेरावाली माता भी पड़ा। आइए जाने पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पितृपक्ष के बाद घर की शुद्धि होती है। इसके बाद देवी पक्ष, जिसे नवरात्रि कहा जाता है, का आगमन होता है और सभी प्रकार के अन्य त्योहारों की शुरुआत भी होती है। माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले माँ दुर्गा पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। आइए जाने नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों होता है। देवी पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रश्न करने की विधि पूछी तो ब्रह्मा जी ने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी पूजन ही बताया। 9 कुमारी कन्याओं और 1 कुमार को विधिवत घर में बुलाकर उनके पांव धोकर रोली कुमकुम लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। भोजन उन्हें कराया जाता है, कुछ उपहार दिया जाता है। यही कारण है कि तब से आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। आइए जाने नवरात्रि में शस्त्र पूजन क्यों होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को रावण के कैद से मुक्त कर दिया था। ये दोनों ही कथाएं विजय को चिन्हित करती हैं। इस दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। इस पूजा में मां रणचंडी के साथ रहने वाली योगिनियों जया और विजया को पूजा जाता है। इनकी पूजा में अस्त्र शस्त्रों को सामने रखकर पूजा करने की परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। तभी से यह शस्त्र पूजन की परंपरा का विधान शुरू हुआ और आज तक सभी क्षत्रिय द्वारा शस्त्र पूजन किया जाता है। हर साल भारतीय सेना और पुलिस भी शस्त्र पूजन करती है और इस पूजा से हर युद्ध में जीत और सीमाओं की सुरक्षा का वचन माँ देवी से लिया जाता है। आइए जानें क्यों रखा जाता है नवरात्रि में व्रत। नवरात्र में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। नवरात्र के 9 पावन दिन स्वयं को शुद्ध, पवित्र, साहसी, मानवीय, आध्यात्मिक और मजबूत बनाने वाले की अवधि होती है। त्योहार के दौरान देवी से आशीर्वाद के साथ उनके चरित्र के गुणों को अपने व्यक्तित्व में समाहित करना चाहिए। दरअसल नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय पड़ते हैं। ऐसे एक समय में बीमार होने की संभावना अधिक होती है। लोगों को कई तरह के संक्रामक रोग भी हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन तक व्रत रखने से खान पान भी संतुलित हो जाता है। व्रत से शरीर स्वस्थ बना रहता है, पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलता है, कब्ज, गैस, अपच आदि की समस्या से निजात मिल जाती है। व्रत रखने से माँ की अनुकंपा मिलती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान बढ़ने के साथ विचारों में भी पवित्रता आती है। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में क्यों महादेवी के शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। शक्तिपीठ, देवी पीठ या सिद्धपीठ से उन स्थानों का ज्ञान होता है जहाँ शक्ति रूपा देवी का निवास है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तिपीठ मनुष्य को समस्त सौभाग्य देने वाले होते हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए जिस प्रकार भगवान शिव विभिन्न तीर्थों में पाषाण लिंग रूप में आविर्भूत हुए, उसी प्रकार करुणामयी देवी भी भक्तों पर कृपा करने के लिए विभिन्न तीर्थों में पाषाण रूप से शक्तिपीठों के रूप में विराजमान है। शक्ति तत्व के द्वारा ही यह समूचा ब्रह्मांड संचालित होता है। शक्ति के भाव में
भगवान शिव में भी स्पंदन संभव नहीं है, क्योंकि शिव का रूप ही अर्धनारीश्वर है। कोई यह नहीं कहता कि वह ब्रह्महीन है या विष्णुहीन है या शिवहीन है, अपितु यही कहा जाता है कि वह शक्तिहीन है। अतः सभी का अस्तित्व सर्वराध्या, सर्वमंगल कारिणी एवं अविनाशिनी शक्ति के कारण ही है। नवरात्र में वातावरण में दैवी शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा की सक्रियता बहुत अधिक होती है। इस वातावरण में यदि जीव संपूर्ण समर्पण भाव से देवी की आराधना, मंत्र जाप, तप, यथोचित नियमानुसार आहार और ध्यान कर महादेवी के शक्तिपीठ की यात्रा कर दर्शन करता है, तो उसकी आध्यात्म चेतना, शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ता है, और साथ ही उसकी भौतिक मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और तभी तो हम यह देवी मंत्र जपते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमो। दोस्तों, तो ये थी माँ दुर्गा देवी, देवी के शक्तिपीठ और नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरी यह महादेवी से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आएँ तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।